हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट 1 चैप्टर 2 नेहास अलार्म क्लॉक। देखिए, नरेटर नरेटर बोलता है, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। रिंग रिंग बजने लगता है और जाओ अपने अलार्म क्लॉक को बंद करो, ऑफ करो, क्योंकि 6 बज चुके हैं, सुबह के 6 बज गए हैं। नेहा मेक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ ए पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। नेहा उठती है और जो है अपने फेस को ढक लेती है, कवर कर लेती है पिल्लो से, बिल्कुल सिमट जाती है, ब्लैंकेट ओढ़ लेती है गर्म, और जो है नहीं उठती है। बट सी knows she has to get up. She mutters to herself. लेकिन उसे पता है कि उसे अब उठना पड़ेगा। वो खुद में बड़बड़ाने लगती है। मटर्स मीन्स होता है बड़बड़ाना। स्नगल्स मीन्स होता है सिमट जाना, चिपक जाना। उसके बाद देखिए, फिर नेहा बोलती है, नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये जो अलार्म है हमेशा की तरह 6 बजे बज जाता है और मुझे बिस्तर पर से उठा देता है। इट्स सो अनफेयर, यह ठीक नहीं है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोना, मैं ज़्यादा देर तक सोना चाहती हूँ। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मैं इस क्लॉक को हमेशा के लिए भूल जाऊं और इसे छुट्टी दे दूं। फिर नरेटर देखिए क्या बोलता है, नरेटर, समथिंग्स फॉल्स। नेहा स्माइल्स, कुछ गिरा। नेहा मुस्कुराई। नेहा बोलती है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब नेहा बोलती है कि देखिए अलार्म जो है गिर गया है, अच्छा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कल जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल। देखिए, अब दूसरे दिन जो है नेहा नहीं उठी, कोई अलार्म नहीं था उसके पास और नेहा सोती गई। तो द स्मॉल क्रीपी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। अब देखिए, अब दूसरे दिन क्या होता है, फिर जो है ना छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं, चिड़िया, वो चू चू करते हुए उसके विंडो पर आ जाते हैं और नेहा उठ जाती है। फिर बर्ड्स बोलते हैं क्या, वेकअप डियर वेकअप फास्ट, जल्दी उठो जल्दी उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद ए स्टार्ट। अब नेहा उठ जाती है। उसके बाद नेहा बोलती है, ओ नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। ये तो अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो एक चिड़िया है, यह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। नरेटर बोलता है फिर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। अब जो है नेहा सोचने लगती है सच्चाई के बारे में। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक। अब नेहा के पास दूसरे दिन कोई अलार्म क्लॉक नहीं था। देयर आर नो बर्ड्स एदर, उसके पास कोई बर्ड्स भी नहीं थी। बट देर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन कुछ ऐसा था जो वो उसे मिस कर रही थी अपनी स्कूल बस पर। कैन यू गैस हु इट इज़। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या है, क्या हो सकता है। द बिग ब्राइट सन, ये जो है सूर्य की किरणें। ही फिल्स नेहाज रूम विथ ए वार्म स्माइल, जो कि नेहा के रूम को एक गर्म मुस्कुराहट से जो है भर देती है। अब फिर देखिए नेहा बोलती, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वॉकिंग वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब देखिए, अब उसका माई आईज, मेरी आँखें, जो सन जो है मुझे उठा रहे हैं।
वाई कैन बी लेट मी बी, वह मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। अब नरेटर बोलता है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, अब जो है नेहा का जो विश था वो सच होने जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सो नेहा सोरोज स्टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। अब नेहा का जो है वो विश सच होने जा रहा था और सूर्य है ना, सूर्य वो क्लाउड के पीछे छिप गया था और उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कि वो उसकी माँ की आवाज़ हो। अब मदर वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, अब उसकी माँ बोल रही है उठ जाओ और तुम्हारी स्कूल बस मिस हो जाएगी। नेहा बोलती है ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, नेहा बोलती है नहीं माँ मुझे क्यों उठा रही हो। नरेटर बोलता है देर इज़ नो escape नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठ जाओ अब तुम्हारे पास कोई ये नहीं है कि तुम सो सकती हो, उठ जाओ और रेडी हो जाओ। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि दूसरे दिन क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। नेहा वेकअप विद ए स्टार्ट, नेहा उठ जाती है, रेडी हो जाती है। हर वॉच से इट इज़ 6 o'clock, उसकी वॉच जो है उसे कहती है कि 6 बज चुका है। सी कॉल्स आउट टू हर मदर, और वो अपने माँ को पुकारती है। नेहा माँ हु वॉक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया, नेहा बोलती है। नरेटर मदर्स स्माइल, माँ मुस्कुराती है। मदर्स हु एल्स यू ऑफ कोर्स, कोई नहीं, कौन है, कोई नहीं, तुम खुद हो। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, नेहा बोलती है पर मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे। मदर बोलती है नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट वंस इन द आफ्टरनून, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम लंच में क्या खाती हो, हर दोपहर को तुम क्या करती हो, लंच तुम क्यों खाती हो। नेहा बोलती है आई फील हंग्री, क्योंकि मैं भूखी होती हूँ। मदर बोलती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हर रोज़ 9 बजे क्यों सोती हो रात में। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं बहुत नींद जो होता है ना स्लीपी, मतलब कि बहुत नींद आती है तो इसलिए मैं सोती हूँ। मदर देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा वॉच होता है जो तुम्हें क्लॉक होता है जो तुम्हें उसके बारे में बताता है कि तुम्हें कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, सारी चीज़ बताता है। नेहा बोलती है ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, अब मुझे हड़बड़ी हो रही है, मैं आई डोंट वांट टू मिस द बस, मैं अपना बस मिस नहीं करना चाहती। मदर रिलैक्स टुडे इज संडे, रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आज संडे है। नेहा ओह ओह ओह। चलिए तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद देखिए ये जो है वर्ड मीनिंग्स है, कुछ न्यू वर्ड्स। स्नगल्स मीन्स होता है सिमट के सो जाना। मटर्स मीन्स होता है बड़बड़ाना। विंडो सिल मीन्स होता है खिड़की दासा, खिड़की की ओर से। रिलैक्स मीन्स होता है बहुत रिलैक्स फील करना, आराम। ठीक है, उसके बाद है देखिए रीडिंग इज़ फन। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, नेहा का जो क्लॉक था वो हर सुबह को कितने बजे बजता था। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, टिक लगाना है 6 o'clock। उसके बाद व्हाट डिड द बर्ड सेज, बर्ड्स क्या बोल रहा था नेहा को, वेकअप।
उसके बाद देखिए what is inside you that makes you get up at the same time every day। तो क्या रखेंगे आप अपने पास इनसाइड में, जो कि आप रोज़ सुबह उठ सकते हैं सेम टाइम में। तो आप इसमें लिखेंगे आवर बॉडी क्लॉक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसे ऑर्डर में लिखना है, एक तो दिया हुआ है, दूसरा आपको बनाना है। ये देखिए, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, इसको सही करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें स्माइल हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा, मॉर्निंग। इसमें आप मॉर्निंग लिखेंगे, ये है ना, ये वाला मॉर्निंग हो जाएगा। देखिए इसमें मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें हो जाएगा अलार्म, इसमें अलार्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये ड्रॉप, इसमें स्नोर्ड हो जाएगा। स्नोर्ड हो जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें क्लॉक हो जाएगा। उसके बाद है इसमें विंडो हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है लेट्स लिसन एंड टॉक। देखिए इसमें साउंड योर हियर्ड, साउंड्स योर फ्रेंड हियर। आप क्या साउंड सुने और आपका दोस्त क्या साउंड सुना। देखिए ये वाला जो है आप खुद बना सकते हैं, ये सारे का दिया हुआ है ना, क्या क्या साउंड होता है इसका, वो आप इसमें लिखना है आपको। उसके बाद है इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप। अगर आपके पास कोई क्लॉक नहीं है आपके घर में, तो आप सुबह कैसे उठेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। और देखिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और आई विल वेक अप ऑन माई ओन। तो मैं कंटिन्यू, मैं टाइम पे सोऊंगा और मैं सुबह जल्दी उठूंगा, खुद उठूंगा। आप इसमें ये लिखेंगे, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और आई विल वेक अप ऑन माई ओन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। आप डिफरेंट वे में आप कैसे टाइम को मतलब बता सकते हैं। देखिए कैसे आप इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। देखिए रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, सर्टेन प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, सनलाइट, ये सारी चीज़ जो होते हैं इसमें आप टाइम बता सकते हैं। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग्स। वर्ड बिल्डिंग्स में है, देखिए ये आपको खुद बनाने हैं। फाइंड द हिडन वर्ड्स, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री और संडे। ये सारे वर्ड्स बिल्डिंग है, इसमें आपको खोज के निकालना है। जैसे है कि देखिए बर्ड्स है, जैसे कि मैं बता देती हूँ, बर्ड्स ये है ना, ये आपको बर्ड्स ये खोज के आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना हंग्री, ये आप हंग्री इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला दिया हुआ है एक मदर, ये इस तरह से आपको खोज के बनाना है सारा। ठीक है, उसके बाद से अलाउड, आउट, मटर, बाउट, चैटर, काउट, सैटर, टिक टॉक, टेल, टॉल, ट्रेन, टाइम, टिक टैक, टिप, टीन, टैक, टॉल। ये आपको लाउडली बोलना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, लेट्स राइट हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू होम। किसने कहा, वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, ये किसने कहा। तो आपको इसमें लिखना है। देखिए बर्ड्स ने कहा था,
और किसे कहा? नेहा को। ठीक है, इसके बाद देखिए, माँ हु वॉक मी अप टुडे, ये किसने कहा? माँ ने मुझे किसने उठाया आज? तो ये नेहा ने कहा था, तो इसमें नेहा लिखेंगे। और किसको कहा? अपनी माँ को, इसमें मदर लिखेंगे। इसके बाद वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, ये किसने कहा? मदर ने कहा। ठीक है, और किसे कहा था? नेहा को, कि तुम्हें रोज 9 बजे तक रात में सो जाना चाहिए ताकि तुम जल्दी उठ सको। चलिए, उसके बाद यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये बॉक्स को ये फिल करना है। राम डैश ए गुड फुटबॉल प्लेयर, वॉज वेयर लगा के इसे फिल करना है। तो आप कैसे फिल करेंगे? राम वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। सेकंड में क्या होगा? द कॉज वेयर ए ग्रेसिंग इन द फील्ड। थर्ड में माई टॉयज डैश ब्रोकन, माई टॉयज वेयर ब्रोकन। उसके बाद हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट वेयर क्लोज। उसके बाद देखिए, द चिल्ड्रन डैश हैप्पी, द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी। उसके बाद द मार्केट द फ्लावर्स डैश कीप्ड इन ए वैस, द फ्लावर्स वेयर। ठीक है, देखिए द मार्केट वॉज हो गया, यहाँ पे वॉज। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दीज वर्ड्स। पुल्ड आउट इनसाइड, इसमें आपको ये भरने हैं। क्या होगा इसमें? देखिए क्या होगा, आप आंसर लिखेंगे। आई लुक्ड बिहाइंड ए डोर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आई लुक्ड इनसाइड ए कपबोर्ड, इनसाइड ए कपबोर्ड। उसके बाद आई लुक्ड एज ए बेड, आई लुक्ड अंडर ए बेड। ठीक है, इस तरह से भरना है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देन आई कॉल्ड आउट। ठीक है, कॉल्ड आउट। उसके बाद है शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, he pulled out, ठीक है, इस तरह से होगा। अदर बुक्स फ्रॉम माई बैग। चलिए ये हो गया, ये फन टाइम है। देखिए मेक ए सेंटेंस, ये क्या है? हियर इज ए वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। अब इसमें आपको वर्ड्स लिखने हैं। क्या होगा? साउंड, इसका साउंड कैसा होता है? क्लॉक का क्या होता है? टिक 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 करता है ना क्लॉक, तो आपको साउंड लिखना है टिक टिक, इस तरह से लिखना है। उसके बाद चलिए बच्चों, ये जो है आप खुद बनाइए किस तरह से। ये जो है फन टाइम दिया हुआ है, आप इसे खुद कर सकते हैं। नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम, इसका टाइम ऐसे लिखना है। चलिए, तो आपको कैसा लगा बच्चों आज का ये चैप्टर? अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी द माइंड को। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।